योग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण का उत्पत्ति प्रकरण ही दिमाग में बैठ गया। योग वशिष्ठ का स्थिति प्रकरण का टॉपिक है विरक्त एवं विवेक युक्त ज्ञानी तथा भोगाशक्त मूढ़ की स्थिति में अंतर। विरक्त और विवेक युक्त ज्ञानी और भोगाशक्त और मूढ़ की स्थिति में अंतर बताया है। जगत को मिथ्या मानकर उसमें आस्था न रखने, देहाभिमान को छोड़ने और अपने विशुद्ध स्वरूप परमात्म पद में स्थित होने का उपदेश। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य के द्वारा नष्ट हो गई है तथा जो ऐहिक और पारलौकिक भोग यानी ये लोक और दूसरा लोक का भोग एवं ऐश्वर्य के सकाम भाव से यानी कामना के भाव से नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। बुद्धि भोग और ऐश्वर्य के द्वारा नष्ट हो गई है और ऐहिक मतलब ये लोक और दूसरा लोक इनके भोग और ऐश्वर्य के लिए कामना के भाव से अनेक प्रकार की चेष्टा यानी कोशिश करते हैं। ऐसे मूढ़ पुरुष सच्चिदानंद परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देते। इस कारण उनको परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं होता, अर्थात वे परम पुरुषार्थ रूप परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। उनको तो खाली क्या चाहिए, भोग और ऐश्वर्य, इनमें बुद्धि नष्ट हो गई। तभी तो लोग भक्ति को इतनी कीमत नहीं देते ना, कमाई में, संसार के काम में, निरर्थक कामों में, दुनियादारी में, इसमें लगे रहते हैं। तो वो क्या वंचित ही रह जाते हैं परमात्मा के भाव से। जो पुरुष विवेक युक्त तीक्ष्ण बुद्धि की चरम सीमा को पहुँचे हुए हैं तथा जिन्हें इंद्रियों ने अपने वश में नहीं कर रखा है, वे इस जगत की माया का हाथ पर रखे हुए बेल के समान प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जिनकी इंद्रिया वश में है और विवेक युक्त है और बुद्धि है वो तीक्ष्ण है। जो जीव विवेक पूर्वक विचार से युक्त है वह इस जगत की अहंकार मूलक माया को तुच्छ जानकर उसी तरह त्याग देता है जैसे सांप केंचुल को। समझ रहे हो कि विवेकपूर्ण विचार से युक्त है वो मनुष्य है, वो जगत के अहंकार मूलक, अहंकार को मूल जो माया है उसको तुच्छ जानकर उसी तरह त्याग देता है जैसे सांप अपनी केंचुल को त्यागता है। श्री राम जैसे आग से भुना हुआ बीज चिरकाल तक खेतों में रहने पर भी जमता नहीं, उसी प्रकार वह विवेकी पुरुष अनासक्तियों को प्राप्त हो दीर्घ काल तक शरीर में रहने पर भी फिर जन्म नहीं लेता। किंतु अज्ञानी मनुष्य आदि व्याधि से घिरे हुए तथा आज या कल प्रातःकाल नष्ट हो जाने वाले इस क्षणभंगुर शरीर के हित के लिए ही प्रयत्न करते हैं, आत्मा के लिए नहीं। कि जैसे भुना हुआ बीज है वो वापस अंकुरित नहीं होता, ऐसे ज्ञानी पुरुष है वो दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। वो विवेकी पुरुष अनासक्ति को प्राप्त हो दीर्घ काल तक शरीर में रहने पर भी जन्म नहीं लेता। किंतु अज्ञानी क्या करता है, वो आदि व्याधि यानी शारीरिक और मानसिक बीमारी से घिरा रहता है और आज या कल प्रातः काल नष्ट हो जाने वाले इस क्षणभंगुर शरीर के हित के लिए ही प्रयत्न करते हैं और आत्मा के लिए नहीं। इसके बाद दासुर मुनि का उपाख्यान सुनाकर वशिष्ठ जी ने कहा, ये दासुर मुनि है, उनका उपाख्यान सुनाकर वशिष्ठ जी कह रहे हैं, श्री राम, यह जड़ जगत वास्तव में है ही नहीं। ऐसा निश्चय करके इसमें सब ओर से आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं उसके प्रति विवेकशील पुरुषों का विश्वास कैसे होगा। जैसे मन के संकल्प द्वारा कल्पित पुरुष अथवा मनोराज्य को, स्वप्नगत जन समुदाय को तथा भ्रम से प्रतीत होने वाले दो चंद्रमाओं की आकृतियों को तुम देखते हो, उसी प्रकार मन की भावना से ही उत्पन्न हुए इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को भी देखना चाहिए। यानी इसे मिथ्या समझकर इसके प्रति राग द्वेष नहीं करना चाहिए। निष्पाप रघुनंदन, पदार्थों के सौंदर्य का चिंतन करने से जो उनके प्रति आंतरिक आस्था होती है उसका पूर्णतः परित्याग करके तुम जिस चिन्मय स्वरूप से स्थित हो वही तुम्हारा वास्तविक रूप है।
जब ज्ञान हो जाता है तब कह रही हैं पदार्थों के सौंदर्य का चिंतन करने से जो उनके प्रति आंतरिक आस्था होती है, बाहर का जो पदार्थ है आंतरिक आस्था होती है उसके प्रति, उसका पूर्णतः परित्याग करके तुम जिस चिन्मय स्वरूप में स्थित हो वही तुम्हारा वास्तविक रूप है। जो बाहरी वस्तुओं का ही चिंतन मनन करता है, उन्हीं के प्रति आस्था रखता है, सोना चांदी प्लॉट ज़मीन इनके प्रति आस्था होती है, वो अपने स्वरूप को कभी नहीं जान पाता, वो उन्हीं के रूप को निहारता रहता, देखता रहता है। उसी रूप से इस जगत में तुम लीला पूर्वक विचरण करो, कह रही हैं उसी रूप से इस जगत में तुम लीला पूर्वक विचरण करो, यानी घूमो। सब पदार्थों के भीतर विद्यमान रहते हुए भी जो सबसे अतीत है वह परमात्मा तुम ही हो, कि जो सबसे अतीत यानी बीत गया है वह परमात्मा तुम ही हो। तुम्हारे इस आकाश मात्र से यह नियति विस्तार को प्राप्त होती है कि तुम्हारे समीप से यह नियति ये भाग्य विस्तार को प्राप्त होती है। जैसे सब प्रकार की इच्छाओं से रहित सूर्य देव के आकाश में स्थित होने पर जगत के सब व्यवहार होने लगते हैं, कि सूर्योदय आते ही सब अपना अपना व्यवहार करने लग जाते हैं, सोकर उठ जाते हैं। उसी प्रकार इच्छा रहित परमात्मा की सत्ता से ही समस्त कार्य संपन्न होते हैं। जो इच्छा रहित परमात्मा है उसकी इच्छा मात्र से सारे कार्य होते हैं। यदि उसकी इच्छा नहीं हो तो हम आज ये कर नहीं सकते। उसकी इच्छा है तो करें, नहीं इतने दिन क्यों नहीं जागे, इतने दिन तो भागे अब जागे। जैसे रत्न सूर्यकांत एवं चंद्रकांत मणि आदि में प्रकाश करने की इच्छा न होने पर भी उसकी स्थिति मात्र से स्वतः प्रकाश होने लगता है, उसी प्रकार इच्छा रहित परमात्मा के सकाश से ही इस जगत समुदाय की प्रवृत्ति यानी व्यवहार चेष्टा होती रहती है। इच्छा रहित परमात्मा के सकाश से यानी समीपता से ही जगत समुदाय की प्रवृत्ति यानी व्यवहार चेष्टा होती रहती है। वो चाहता है व्यवहार, वैसा ही व्यवहार सब करते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से अतीत होने के कारण वास्तव में कर्ता और भोक्ता नहीं है। सच्चिदानंद परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से अतीत यानी बीत गया, इंद्रियों का भाव ही जिनका बीत गया यानी खत्म हो गया, इसके कारण ही वास्तव में कर्ता और भोक्ता नहीं है। किंतु इंद्रियों में व्यापक होने के कारण वही कर्ता और वही भोक्ता भी माना जाता है। मैं सबके भीतर स्थित और अकर्ता हूँ। ऐसी सुदृढ़ धारणा के साथ विवेकी पुरुष प्रवाह रूप से प्राप्त हुए कार्य को करता रहे तो भी वह उससे लिप्त यानी बद्ध नहीं होता। मतलब कर्ता भोक्ता भी है वो, और इंद्रियों में व्यापक होने के कारण कर्ता भोक्ता मानना भी जाता है, नहीं भी माना जाता। चित्त में प्रवृत्ति का अभाव होने से मनुष्य उपरति को प्राप्त होता है यानी मृत्यु को प्राप्त होता है। जिसको यह निश्चय हो गया है कि मैं यहाँ कुछ भी नहीं करता, अर्थात जो कर्तापन के अभिमान से रहित हो गया है, ऐसा कौन पुरुष भोग समूह की कामना मन में लेकर किसी कार्य को करेगा अथवा छोड़ेगा। इसलिए सदा मैं करता नहीं हूँ, इस भावना को जगाए रखने से पुरुष के लिए परम अमृतमय समता ही शेष रहती है। अमृतमय समता ही शेष रहती है। हम करते ना, मैंने तेरा इतना भला किया, मैंने तेरा इतना अच्छा किया, मैंने तेरे को कष्ट में इतना साथ दिया, तो फिर ये कर्तापन का भाव आ गया और फिर ये अहंकार का मूलक है, फिर यही माया है। और नहीं तो भगवान तूने करवाया, बस ये समता का भाव है। मैं यह हूँ, मैं यह नहीं हूँ, मैं इसे करता हूँ और इसे नहीं करता। इस तरह के भावों का अनुसंधान करने वाली दृष्टि वास्तव में संतोषजनक नहीं होती है। मैं शरीर हूँ, ऐसी धारणा पूर्वक जो स्थिति है वही कालसूत्र नामक नरक का मार्ग है। मैं शरीर हूँ, जो अपने आप को शरीर मानता है, ऐसी धारणा बना ली जिसने और स्थिति ऐसी ही बन गई उसकी, वो कालसूत्र यानी मृत्यु के सूत्र नामक का नरक का मार्ग है। वही महावीची यानी ये भी एक विशेष नरक है, नरक का जाल है। और वही 80 पत्र वन की पंक्तियाँ है, यानी यह भी एक विशेष नरक है। शरीर मान लिया तो नरक का पात्र, वो जीते जी भी नरक में ही पड़ा है। आत्मा मान के चलो, उस देहाभिमान का सर्वथा प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए।
देह के अभिमान का त्याग करना चाहिए। लेकिन देह का बड़ा अभिमान होता, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं देह हूँ ही नहीं। लेकिन देह अभिमान जाता नहीं जब तक विवेक नहीं जगता, ज्ञान नहीं होता तब तक। मैं यह दृश्य रूप कुछ भी नहीं हूँ, किंतु साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा हूँ। ये भाव कैसे बनेगा? ये बनना चाहिए। ये जब बनेगा जब हम सब भक्ति के रस का पान करेंगे। तितली बन के, भंवरा बन के बनोगे तो भी नहीं, भूं भूं करती रहोगी, मैंने पिया, मैंने पिया, मैंने इतना लिया, मैंने इतना लिया। तितली बन के रस पान करो, किसी को पता ही नहीं चले रस पी रही है, पी। अलग ही तेज आ जाएगा, तेजस्वी ओजस्वी ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। वाणी में भी ओज आ जाएगा। ऐसा निश्चय करके तुम अपने उस सर्वोत्तम स्वरूप में सदा स्थित रहो, जिसमें श्रेष्ठ साधु ब्रह्मवेता पुरुष स्थित हुए हैं। कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ। ओम भाव योगी देवाय नमः। सर्ग 48 से 56 पूरा हो गया।